नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर बात करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड्स की। 2 दिन के अंदर 120 रुपये 130 रुपये टूट चुका है ये स्टॉक। ऊपर से एक बड़ी गिरावट आ रही है। इससे पहले वाले दिन इसमें 6% के आसपास की गिरावट थी और आज 8% की एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है। स्टॉक इंट्राडे लो जो है वो काफ़ी नीचे बनाया था 720 रुपये के आसपास, वहाँ से 12 रुपये ऊपर की क्लोजिंग है। स्टॉक गिर क्यों रहा है? रिजल्ट आपने देखा क्या इनका? रिजल्ट अगर आपने देखा हो तो आप कोई अचंभा नहीं हो जाओगे कि ये गिर क्यों रहा है, क्योंकि सवाल मुझसे यही पूछे जा रहे हैं कि हैप्पीएस्ट माइंड गिर क्यों रहा है। भाई एक बात बताओ, आपने स्टॉक खरीद लिया, क्या वो ऊपर ही जाता रहेगा? क्या कभी वो रुकेगा? कभी स्टेबल होगा, कभी ठंडा होगा? आपका घोड़ा भागे ही जाएगा, भागे ही जाएगा। कब तक दौड़ाओगे घोड़े को? घोड़ा थकता है, आपको पता नहीं है, फिर खाना पीना खाता है, फिर चलता है। अभी रिजल्ट जिस तरीके से आया है वो हम देखकर एकदम सिंपल से ये गेस कर सकते हैं। मतलब अगर हम सिर्फ रिजल्ट पे रहें कि ये स्टॉक अब फिर से वापस 620 630 तक आएगा, वहीं पर स्टेबिलिटी दिखाएगा और वहीं घूम टहल मचाएगा अगले रिजल्ट से पहले। फिर एक बड़ी अपसाइड पोटेंशियल अगर बनती है तो वहाँ पर हमको मूव दिखाई देगा। बाकी बाजार का भी साथ चाहिए। बाजार में थोड़ी सी गिरावट क्या आई, इस स्टॉक के जज्बात पलट गए। क्या रिजल्ट बुरा है? नहीं भाई, रिजल्ट बुरा नहीं है, लेकिन जितने अच्छे की उम्मीद आप लगा कर बैठे थे कि स्टॉक भागे पड़ा है। इवन हमारे पोर्टफोलियो का वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक था ये, और उसके बाद ये जो बड़ी गिरावट आ रही है, कुछ सवाल आए हैं। देखो, मैंने आपको प्रॉफिट बुक करने के लिए बोला था, वो ट्रेडर्स के लिए था। आप कुछ लोग कह रहे हैं कि सर हम नहीं निकले, आपने बोला कि इन्वेस्टर्स को नहीं निकलना चाहिए। भाई इन्वेस्टर का मतलब क्या होता है मैंने बार बार आपको कहा है। 3 से 5 साल, 10 साल, 20 साल आप सोच रहे हो तो इतना ठंडे दिमाग से रहा करो। स्टॉक ऊपर गया, 100% भाग गया है कुछ ही दिनों में, 10-20-30% करेक्ट भी तो होने दो। अब क्या चाहते हो आप अपने स्टॉक से? वो भागता ही रहे? ऐसा कभी नहीं होगा। रिजल्ट बुरा नहीं है, मैं रिजल्ट में एक्सप्लेनेशन आपको ज़्यादा दे नहीं रहा हूँ। अगर आप अर्निंग पर शेयर पे आओगे तो पिछले क्वार्टर से कम दिखाई देगा। थोड़ा सा इनका जो रेवेन्यू होता है वो आखिरी जो मतलब महीना होता है, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर, वहाँ पर बढ़ जाता है। इस कारण ये रिजल्ट दिखाई दे रहा है। बाकी यहाँ पर जो है अगर यहाँ से कंपेयर करेंगे तो बहुत बेहतरीन इम्प्रूवमेंट है, ऐसे आप देख सकते हो। लेकिन इस तरीके से जो यहाँ पर इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई दे रही है, इसको डायरेक्टली मत ले लीजिएगा। मतलब ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आप सीधे चले जाओ कि नहीं भाई अब ये 5 गुना अपना प्राइस डिजर्व करता है, हम इसको खरीद सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं। वैल्यूएशन महंगा है, ठंडा होने दीजिए स्टॉक को। बुक वैल्यू के हिसाब से आप देख रहे हो कहाँ ट्रेड कर रहा है, आप खुद चीज़ें प्रेडिक्ट कर सकते हो। 3 रुपये का डिविडेंड दिया है तो कुछ खास ये चीज़ मतलब खुश नहीं कर पाई है कंपनी। तो कह देगी हम 150% का डिविडेंड दे दिए, क्योंकि इनकी फेस वैल्यू कितनी है? हाँ, 2 रुपये की फेस वैल्यू है, 150% का डिविडेंड हो जाता है इस हिसाब से। ठीक, तो रिजल्ट बुरा नहीं है, कंपनी बुरी नहीं है, शेयर का प्राइस जो था वो बुरा हो गया था। किसके लिए? बायर्स के लिए। कुछ लोगों को तकलीफ हो गई कि गिर क्यों गया। भाई अब तकलीफ हो गई तो होने दीजिए, अभी तो शुरुआत है शायद गिरावट की। जिस तरीके से यहाँ पर अगर आप कैंडलस्टिक वॉल्यूम वाली वीडियो देखो भाई, मैं आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आप यहाँ पर बेच दो या ख़रीद लो। मुझे जो रिकमेंडेशन देनी होती है मैं आपको सही समय पे देता हूँ। यहाँ पर आप कुछ प्रिडिक्ट कैसे कर सकते हो? कोई सपोर्ट अवेलेबल है क्या? नहीं। 700 का साइकोलॉजिकल लेवल है जिसको कोई सम्मान नहीं दिया था इस स्टॉक ने ऊपर आते वक्त, तो क्या नीचे जाते वक्त दे पाएगा? नहीं दे पाएगा वो। और बड़ी गिरावट आपको दिखा सकता है ये स्टॉक। अभी जिस हिसाब से वॉल्यूम बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं नीचे 3 दिन गिरावट आई और तीनों दिन वॉल्यूम पे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। मतलब गजब के लोग यहाँ पर ट्रैप हुए हैं, बहुत बुरी तरीके से ट्रैप हुए हैं। लोगों को लगता है जो स्टॉक भाग रहा है वो भागता ही जाएगा। तो भाई कब तक भागेगा? एक समय रुकेगा, जब रुकेगा तो सारा पैसा जलेगा। पैसा जिनका जला उनको तकलीफ हो रही है। तो एवरेज करने का रेट कहाँ है परफेक्ट? पहला रेट 620 से 650 के बीच में। जब तक वहाँ पर ना आए आप एवरेज करने के बारे में सोचना भी मत। और दूसरा परफेक्ट रेट क्या है? 480 से 510 के बीच में। ये 2 रेट हैं अभी करंट सिचुएशन में एवरेज करने के लिए। क्या यहाँ तक गिरावट आएगी? कुछ लोग कह रहे थे बिल्कुल नहीं आएगी, ये स्टॉक तो 750 भी नहीं लौट के दिखाएगा। बस 2 दिन में जज्बात पलट गए उनके, वक्त बदल गए, जज्बात पलट गए। जिनको मेरी बातें बुरी लगती हैं भाई वो कुछ और करें, कुछ करोड़पति बनने वाली वीडियोज़ को देखें। बाकी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि स्टॉक को अपनी रडार पे जरूर रखिएगा। मैंने जो लेवल्स बताए हैं उसको आइडेंटिफाई करके रखिएगा। कुछ खास कारणों से वो लेवल हैं, आपको सिंपली चार्ट पे भी कुछ बातें दिखाई दे रही होंगी, आप उनके थ्रू यहाँ पर जा सकते हो। रिजल्ट में कुछ बुराई नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ, रिजल्ट में कुछ बुराई नहीं है, प्राइस में बुराई है। इसीलिए मैंने आपको सही समय पे एग्जिट करने की सलाह दी थी, बशर्ते ये स्टॉक उसके बाद भी बहुत तगड़ा मोमेंटम दिखा दिया था। तो यहाँ पर हम ऐसा नहीं है कि अपनी तारीफ़ कर रहे हैं, बस ये बात आपसे कह रहे हैं कि सही समय पे एग्जिट करना बहुत ज़रूरी होता है। अपने पोर्टफोलियो को अपने हिसाब से एडजस्ट करना सीखिए। अपने पेट की जो भूख है ना उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिए कि मैं इतने % पे एग्जिट करूँगा, मुझे 100% रिटर्न मिल गया, मुझे एग्जिट करना है, क्या दिक्कत हो रही है? आप नहीं एग्जिट करना चाहते, बने रहो, 200, 400, 600 पे जाओ।
वो जाएगा लेकिन समय लगाएगा। आई होप आपके लिए पास उतना समय होगा, तो बने रहोगे। हम मिलेंगे फिर से। नमस्कार।